बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमर बिन शुएब ने अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी हुसैन को इनके एक फ़ौत होने वाले बेटे की तज़कियत करते हुए ख़त लिखा कि मैंने अपने वालिद मोहतरम हज़रत शुएब को अपने दादा हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रवायत से ये बयान फरमाते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने मोमन बंदे के जिगर गोशे को अपने पास बुला ले और वो इस पर सब्र करे और अल्लाह ताला से इस मुसीबत के बदले सवाब तलब करे और वही बात मुंह से निकाले जिसका अल्लाह ताला ने इसे हुक्म दिया है, तो अल्लाह ताला जन्नत से कम कोई बदला इसके लिए पसंद नहीं फरमाता। सुनन नसाई हदीस नंबर 1872। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी औलाद में से फ़ौत होने वाले 3 बच्चों की वफ़ात पर सब्र करे और सवाब तलब करे, वो जन्नत में जाएगा। एक औरत खड़ी होकर कहने लगी, अगर 2 बच्चे हों तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 हों। तब भी बाद में इस औरत ने कहा, काश मैं एक बच्चा भी कह देते। सुन्नन नसाई हदीस नंबर 1873। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान के 3 नाबालिग बच्चे फ़ौत हो जाएं, फिर वो इन पर सब्र करे, तो अल्लाह ताला इन बच्चों पर अपनी रहमत ज़्यादा होने के बायस इस मुसलमान को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुन्नन नसाई हदीस नंबर 1874। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जो औरत इस हाल में फ़ौत हुई कि इसका खामन इससे खुश था, तो वह जन्नत में जाएगी। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 1854। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया आर्जी फ़ायदे की चीज़ है और दुनिया के साजो सामान में नेक औरत से बेहतर कोई चीज़ नहीं। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 1855। हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, जब सोने चांदी के बारे में हुक्म नाजिल हुआ तो सहाबा कराम ने आपस में कहा, हम कौन सा माल हासिल करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें ये मसला मालूम करके बताता हूँ। उन्होंने अपने ऊँट को तेज़ चलाया हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गए। सुबान फरमाते हैं, मैं भी इनके पीछे पीछे था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम कौन सा माल हासिल करने की कोशिश करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें चाहिए कि शुक्र करने वाला दिल हासिल करो और ज़िक्र करने वाली ज़ुबान और मोमन बीवी जो आखिरत के मामलात में मर्द की मदद करे। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 1856। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, मुअज़्ज़िन की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक इसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर तर और खुश्क चीज़ इसके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करती है और अज़ान सुनकर नमाज के लिए हाज़िर होने वाले के लिए 25 नेकियां लिखी जाती हैं और इसके 2 नमाज़ों के दरमियान के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 724। हज़रत माविया बिन अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मौज़नों की गर्दनें सबसे लंबी होंगी। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 725। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों से मुशाबत इख्तियार करने वाली औरत पर और औरतों से मुशाबत इख्तियार करने वाले मर्द पर लानत फरमाई है। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 1903। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से मुशाबत इख्तियार करने वाले मर्दों पर और मर्दों से मुशाबत इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 1904। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शादी की मुबारकबाद देते तो यूँ फरमाते, तर्जमा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे
اور تم پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر میں اکٹھا کرے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1905۔